करोड़ का भी काम होगा। वजह क्या है कि हमारी बच्चियां मुर्तद्दा हो रही हैं। वजह क्या है, हमारी बच्चियां दूसरों के साथ जा रही हैं। वजह क्या है कि हमारी बच्चियों को बेहतरीन डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा। वजह यह है कि हमारे बच्चों को अच्छी तालीम नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से वो अपने माँ बाप की भी बगावत कर जाती हैं और साथ ही साथ वो अपने मजहब से भी बगावत करती हैं। अब आप बताइए, उनकी जान बचाना जरूरी है या उनका ईमान बचाना ज्यादा जरूरी है? ईमान कैसे बचेगा? ईमान बचेगा बच्चियों को दीन सिखाने से। बच्चियों को दीन सिखाने से ईमान बचेगा। लेकिन आप मुझे बताइए, जिन जिन स्कूलों में हमारी बच्चियां जाती हैं, क्या उन स्कूलों के अंदर दीन सिखाया जाता है? कारी साहब बैठे हैं और चाचा जान, उन स्कूलों में दीन सिखाया जाता है? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस बात को मना करता है कि हम अपने स्कूल नहीं बना सकते? मना करता है। फिर हमने स्कूल क्यों नहीं बनाए? आप जिस आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत का नारा लगाते हैं, हम लगाते हैं, मालूम है उनके कस्बे, उनके शहर की कितनी बच्चियां गैरों के साथ जा चुकी हैं? तकरीबन 1.5-2 साल के अंदर 200 से ज्यादा बच्चियों का रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड। आप बताइए, एक बच्ची का ईमान जाना पूरी कायनात का ईमान की तरह है कि नहीं है? क्योंकि हम सब हव्वा की औलाद हैं हजरत, हम सब हव्वा की औलाद हैं। बस आखिरी जुमले, हम सब हव्वा की औलाद हैं। इसलिए मैं आप सबके हाथ जोड़ने आया हूं। मैं चाहता तो सिर्फ नात खानी अभी 2-4 कलाम और भी पढ़ सकता था, लेकिन ऐसा मजमा मुहस्सिस लोग बैठे हैं, सीने में दर्द रखने वाले लोग बैठे हैं, जिन्होंने हुजूर का कलमा पढ़ा है, वो लोग मेरे सामने हैं। बस आप मुझे ये बताएं कि आने वाले वक्त में अगर हमने अभी कॉलेज, स्कूल, लर्निंग सेंटर, कोचिंग सेंटर नहीं बनाए तो फिर कब बनाएंगे? क्या 10 साल में, 15 साल में हमें ये मुहिम छेड़नी चाहिए कि नहीं छेड़नी चाहिए? अरे ये मुहिम छेड़नी चाहिए। अभी मैं सवाल कर लूं, बनिया ठेर के अंदर कितने मुसलमान हैं? अरे 2000-4000 हैं। मदरसा होगा, मस्जिद होगी, लर्निंग सेंटर, कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, अस्पताल, इसकी जरूरत नहीं है। अब जरूरत है तो कब बनाएंगे? इसलिए हमने सरकार मुफ्ती आजम का करम बैठा है मेरे सामने, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जानते हैं, मैंने सरकार मुफ्ती आजम का नाम लेकर अपने कस्बा फतेहगंज पश्चिमी में उस जमीन का बयाना किया जिसकी कीमत आप सब जानते हैं, तकरीबन 3 करोड़ रुपए। मैं चाहता, बार बार मुझे कहना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता, मैं भी इंसान हूं, मेरे अंदर भी जज्बात हैं, बार बार माइक पे आके ये बातें बोलता हूं, बार बार वीडियो में ये बात बोलता हूं, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कौम की बेहसी पर रोना आता है, अपनी कौम की बेहसी पर रोना आता है। 12 से 15 करोड़ की शादी करने वाला वो, और उस जैसे न जाने कितने लोग बाज तो शादियां ऐसी कर रहे हैं कि अपनी बच्चियों को, जो बाराती आते हैं, उन बारातियों को सबको मोटरसाइकिलें दे रहे हैं। 15 करोड़ की शादी की, 12 करोड़ की शादी की, अगर उससे कहा जाए कि तुझे 50 लाख रुपए, 10 लाख रुपए दीन के नाम पे खर्च करना है, उसने रियाकारी के लिए तो खर्च किए होंगे, लेकिन दीन के नाम पे खर्च नहीं करेगा। अफसोस है कि अहले सुन्नत में ऐसी कोशिश इतने बड़े पैमाने पे, तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूं, माजी करीम में बस चंद सालों में इतनी बड़ी कोशिश नहीं हुई है सोशल मीडिया और ऑफलाइन के जरिए। मैंने 400 से ज्यादा मस्जिदों का दौरा किया। कितनी मस्जिदों में गया मैं? 400 से ज्यादा मस्जिदों में गया हूं। कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां पे मैंने भीख नहीं मांगी है, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा। किसके लिए मांग रहा हूं मैं? आपको भिखारी लगता हूं? मैं भिखारी लगता हूं? ये हुजूर की नात पढ़ पढ़ के जो मुझे पैसा मिलता है, मैं चाहूं तो हुजूर की नात पढ़ पढ़ के जिंदगी गुजार सकता हूं। हुजूर की नात पढ़ के बहुत पैसा मिलता है, लेकिन मैं क्या सोचता हूं? मैं ये सोचता हूं कि मेरे जरिए से अगर अल्लाह करीम ने एक बच्ची का ईमान बचा दिया, एक बच्ची हमारी कामिल मोमिन निकल गई, सैयदा फातिमा के किरदार पे उसने अमल कर दिया, तो मेरी कब्र के काम आ जाएगा, मेरी कब्र अच्छी हो जाएगी, आखिरत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा अल्लाह की कसम कोई इरादा नहीं, अपने रब की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं। इस वक्त गोल्डन पीरियड चल रहा है मेरा, सब जानते हैं, सब जानते हैं गोल्डन पीरियड। इस वक्त तारीख हमारी भी खाली नहीं है, ये सब इन बुजुर्गों की दुआएं हैं। लेकिन हम उस कब को छोड़कर पिछले 11 महीने से मुसलसल मांगा, 11 महीने से मुसलसल, और मालूम है अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। सुभान अल्लाह बोलिए जरा, अल्लाह ने कामयाबी दी। मायूस नहीं हूं, तकाज़ाए बशरी इंसान होने की हैसियत से थोड़ा परेशानी होती है, लेकिन मायूस नहीं हूं।
थोड़ा सा इधर को हो जाइए, बस आखिरी बातें कर रहा हूँ, जल्दी खत्म कर रहा हूँ, बस आखिरी बातें। मायूस नहीं हो, मायूस तो वो होता है जिसको अल्लाह की रहमत पे भरोसा ना हो। मुझे मालूम है कि जो मेहनत की है, अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि वो मेहनत, मोमिन की मेहनत बर्बाद नहीं करता। तो क्या मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी? और मेरे साथ मेरी कस्बे की माँ बहनों ने मेहनत की है, मेरे साथ बुजुर्गों ने मेहनत की है, मेरे साथ उलमा इकराम ने मेहनत की है, ये मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी। मालूम है अल्लाह ताला ने इसका इनाम क्या दिलाया? इसका इनाम ये मिला कि 11 से 12 महीने के अंदर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हम कॉलेज की जमीन के लिए इकट्ठा कर चुके हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। और वो 2 करोड़ रुपए करोड़पतियों ने नहीं दिए, खरबपतियों ने नहीं दिए। ऑन सोशल मीडिया ये बात बोल रहा हूं, मुझे कोई मुंबई का सेट नहीं मिला अभी तक। बड़े बड़े पैसे वालों ने अपने पैसे बचा के रखे, लेकिन वो भी देंगे, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि ये बंदा ये काम कर जाए तब हम देंगे। बताइए पैसे कैसे इकट्ठे हुए? मैंने पूरी कौम से, पूरे दुनिया के अंदर जितने मुसलमान खासकर हिंदुस्तान के अंदर बसते हैं, उन लोगों से पता है क्या कहा था कि अपनी पाक कमाई में से सिर्फ 100 रुपए मुझे दे दीजिए। कितने रुपए मांगे थे आपको पता होगा? 100 रुपए मांगे थे। यानी अगर 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 2 लाख लोग 2 लाख लोग अगर 100 रुपए दे देते तो 2 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाते, लेकिन 2 लाख लोगों ने 100 रुपए नहीं दिया अभी तक। वक्त निकल गया, अब वो जगह वाला कह रहा है हमसे पैसा लाओ, रजिस्ट्री कराओ। अब ये बताइए मैं एक नात पढ़कर या एक जलसा करके मैं कितने पैसे इकट्ठे कर सकता हूँ? या 10 दिन में 15 दिन में मैं कितने पैसे इकट्ठा कर सकता हूँ? 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख। लेकिन जरूरत है अभी भी तकरीबन 40, 45, 50 लाख की जरूरत है। इमीडिएटली आप कहो तो तकरीबन 40 लाख रुपए की जरूरत है। बाकी लोगों ने बोल रखा है 40 लाख का नजराना हम देंगे। अब इतने लोग बैठे हैं, मैं तो सोच रहा था सभी लोग होंगे तो चाहे तो 5 रुपए से हिस्सा ले लेते, 10 रुपए से हिस्सा ले लेते और 10,000 से भी हिस्सा ले सकते थे। अगर बनिया ठेर में 1,000 लोग रहते हैं, 500 लोग भी 100 रुपए दे देते